बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान के आखिर में एक अहम मसला फतराने का है, जिसे सदका ईद उल फितर भी कहा जाता है। ये फतराना जिस तरह ज़कात फ़र्ज है, ये बिल्कुल उसी तरह ये सदका भी ये फ़र्ज है। और इसके लिए ज़कात वाला वो नसाब नहीं चाहिए। जिस तरह ज़कात के लिए एक नसाब है ना, सोने का, चांदी का और करेंसी का, कैश का, तो इसके लिए वो नसाब नहीं है। हर बंदा जिसके घर में खाना पकता है, बुनियादी जरूरियात उसके पास हैं, अगरचे वो सोना उसके पास नहीं, वो कैश उसके पास जमा नहीं हो रहा, तो फतराना कम अज कम वो लाज़मी देगा। अब फतराने से सिर्फ उस बंदे को छूट है जो बंदा इस कदर मिस्कीन है कि उसने फतराना लेना है। जिस बंदे ने फतराना लेना नहीं, वो फतराने का मुस्तहक नहीं, तो बस दूसरी सूरत यह है कि उसने फतराना देना है। अब ये फतराना ये कितना देना है? आटा, ये गंदम, चावल, जो भी ये अजनास हैं, हर घर के फर्द 2.5 किलो गंदम, 2.5 किलो आटा, चावल, ये इसका एक पैमाना है। अब या तो कोई 2.5 किलो आटा घर के हर फर्द के बदले में 2.5 किलो आटा, चावल, ये अजनास दे दी जाए, या फिर ये जो आसान सूरत है कि उसका जो एक नकदी सूरत में, एक कल ही मैंने देखा है कि जो जामिया सरिया में इस फतराने को देखा जाता है नकदी के हिसाब से, तो आटे को ये लिखा गया है कि जो बाजारी आटा है 350 फी फर्द फी कस, और इस तरह जो देसी आटा है वो 400। इस तरह चावल जो है वो 1000। अगर जिस घर के अंदर चावल और ये जो रूटीन के हफ्ते में 2-3 दफा चावल पकते हैं, तो यानी उनको फिर फतराना गंदम से थोड़ा सा ज्यादा देके, यानी वो कम अज कम मैं अंदाजा लगाऊं तो 600 रुपए फी बंदा घर का, उसको ये फतराना अदा करना चाहिए। और अहम मसला ये याद रखें, ये फतराना कब देना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद की नमाज के लिए घर से निकलते तो रास्ते में अपना फतराना किसी को अदा करके ईदगाह की तरफ चले जाते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ईद वाले दिन ही इस फतराने को अदा करते थे। लेकिन अगर बुखारी शरीफ में एक रवायत यह है सहाबा इकराम से, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनसे ये बात भी आती है कि वो ईद से 1 या 2 दिन पहले भी फतराना अदा कर लेते थे। तो अब सहाबा इकराम में इस मसले की ये गुंजाइश ये है कि अगर ईद से 1-2 दिन पहले भी फतराना अदा कर दे तो इंशाल्लाह ये फतराना दुरुस्त है। लेकिन ये नहीं है कि पहले अशरे में या दूसरे अशरे में ये फतराना अदा कर दिया जाए, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अगला मसला ये है, ये फतराना लाज़मी तौर पे इसके ज़कात के लिए जो 8 मसरफ हैं, मसकीन, गरीब, मकरूज, फतराने का सिर्फ और सिर्फ मसरफ जिसको फतराना देना बंदा मस्कीन होना चाहिए। बस हर जगह ये फतराने को खर्च नहीं करना चाहिए। खास तौर पे मस्तों के गल्लों के अंदर फतराना नहीं डालना, ये याद रखें। मतलब मस्तों के गल्लों के अंदर ना ज़कात के पैसे डालने हैं और ना फतराने के पैसे डालने हैं। मस्तें एक अल्लाह के यहाँ से गा रहे हैं कि इनको ज़कात से, फतरानों से पाक रखें। तो और इसी तरह फतराने के वाले से एक अहम मसला ये भी है कि बाज़ औक़ात देखें कि ये हमारी रूटीन का ये अमल नहीं है। अगर आप ये नियत करते हैं कि मैं ईद वाले दिन ही अदा करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये बंदा अदा नहीं कर सकता, इंसान भूल गया है, तो ईद के बाद भी उसको अदा करना ही है, क्योंकि ये फर्ज है। ये फर्ज अगर एक बंदा लेट भी कर लेगा तो फर्ज मौखर हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो ये बंदे हर सूरत इसको अदा करना ही है। और इस सदका ईद उल फितर का जो मकसद है, वो मकसद क्या है कि जो हम रोजे रखते हैं, इस्लाम के अंदर जो इबादत हैं, उनका एक बड़ा उसमें इंसान को आजिज़ी, इनकिसारी सिखाई गई है कि हम रोजे रखते हैं ना, रोजे रखने के बाद सदका ईद उल फितर अदा करते हैं, ये नियत करके और अल्लाह ताला से ये दुआ करके, या अल्लाह रोजों के अंदर जो कुछ कमी कुताही हो गई हमारे से, इस रोजों के अंदर जो भी कमी कुताही हो गई,
उस कमी कुताही की अल्लाह ताला से माफी लेने के लिए हम सदका ईद उल फितर अदा करते हैं। तो ये सदका ईद उल फितर का एक बड़ा मकसद बयान किया गया। तो लिहाजा ये हर बंदा ईद से पहले पहले इसको लाजमी अदा करे, और अगर अजनास नहीं तो नकदी की सूरत में इसको लाजमी अदा करना चाहिए। अस्सलाम।